हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम रंग मजेचे रंग उद्याचे का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कवितेच्या आधारे बी रुजण्याच्या क्रियेचा ओघ तक्ता तैयार करा। मतलब कि कविता के आधार पर बीज बढ़ने की क्रिया, मतलब उसके प्रोसेस को लाइन वाइज लिखना है। ओके, तो इसमें सबसे पहला दिया गया है डोंगरावर बिया उधळणे, मीन्स पहाड़ों पर बीज बोना। सेकेंड आएगा देशी झाड़े उगवून येणे, मतलब जब हम बीज बोएंगे तो उसमें से पेड़ पौधे उगेंगे। थर्ड, रान गच्छ माजणे, मतलब जब पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो जंगल घना होगा, डेंस होगा। नेक्स्ट, आभाळातून पाऊस पड़णे, मीन्स जब जंगल घने होंगे तो आकाश से बरसात होगी और बरसात होने से हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति पूर्ण करा। काळी आई जगवण्यासाठी अपेक्षित कार्य। काळी आई मतलब हमारी धरती माँ, हमारी मिट्टी। अगर हमें अपनी धरती की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना है, मीन्स उसकी फर्टिलिटी बनाए रखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट आएगा देशी झाड़े रुजवणे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल भारतीय पेड़ ही लगाने चाहिए। डोंगरावर बिया उधळणे, मीन्स पहाड़ों पर हमें बीज बोने चाहिए ताकि जब बरसात हो तो उन बीजों का रूपांतरण पेड़ों में हो जाए। थर्ड, राबणाऱ्या हातांना पाठबळ देणे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके खेतों में काम करने की वजह से ही हमें अनाज मिल पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकटी पूर्ण करा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जेथे दृष्टि पहुँचते असे ठिकाण। अगर हम नेचर के करीब जाएंगे तो जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ वहाँ हमें क्या दिखाई देता है? फुलाम फुलांचे दाट ताटवे, तो हमें सब जगह पर बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। ओके, कवित्रीच्या मते जपायची गोष्ट, कवित्री के हिसाब से हमें किस चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, वो है सृष्टि, मतलब नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितेत आलेल्या खालील संकल्पना स्पष्ट करा। संकल्पना मतलब आपको यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहला है आभाळाचे छत्र। आभाळ मतलब आकाश और छत्र मतलब छत। तो यहाँ पर लिखा है आभाळाचे छत्र म्हणजे आभाळाचा आधार माणसांना मिळणे, मतलब हम पर हमेशा आकाश की छाया होती है। जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फॅक्शन मिलता है। ओके, सो आगे पृथ्वीसाठी आकाश हे जणू घराच्या छताप्रमाणेच आहे। पूरी सृष्टि के लिए आकाश मानो घर के छत जैसा ही है। आभाळातून पाऊस पडतो त्यामुळे धान्य पिकते, माणूस जगतो। आकाश से बारिश होती है तो उससे अनाज पैदा होता है और हम सभी जीते हैं, म्हणून त्यास आभाळाचे छत्र म्हटले आहे। इसीलिए आकाश को आभाळाचे छत्र बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर कवित्री हमें यही बताना चाहती हैं कि जितना हम नेचर के का ख्याल रखेंगे उतना ही नेचर भी हमारा ख्याल रखेगा। ओके, नेक्स्ट है गर्भ रेशमी सड़सड़। गर्भ रेशमी मतलब जब भी नए पत्ते निकलते हैं पेड़ पर तो वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे कि रेशम। और सड़सड़ मतलब जब हवा बहती है तो पत्तों की जो आवाज़ होती है उसे सड़सड़ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है की जेव्हा पाऊस पडून धरती हिरवीगार होते त्यामुळे आपली मने ही हिरवी अर्थात प्रसन्न होतात, कि मतलब जब बरसात होती है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, जिससे हमारा मन भी हरा भरा मतलब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मनातल्या या नाजूक कोमल व आनंदी भावनेला गर्भरेशमी सड़सड़ असे म्हटले आहे। मन के इन्हीं पत्तों जैसे नाजुक और कोमल भावनाओं को गर्भरेशमी सड़सड़ बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृती पूर्ण करा। इसमें फर्स्ट है कष्ट करणाऱ्यांना मदत करू या आशयाची ओळ शोधा। मतलब कष्ट करणाऱ्यांना मदद करूँ, इस मीनिंग से रिलेटेड लाइन आपको कविता में से ढूंढना है। तो वो लाइन है मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टि। पुष्टि मतलब मदद, जो हाथ मिट्टी में काम करते हैं उनको हमें मदद करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दौलत हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा।
यहाँ पर ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर दौलत आए। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा यंत्रांच्या संगती काय मिळणार आहे। यंत्रांच्या संगती दौलत मिळणार आहे। काय के प्लेस पर दौलत आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य। इसमें फर्स्ट है खालील ओळींचे रसग्रहण करा। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भरेशमी सळसळण्याचा जगात सांगू गोष्टी। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स लिखना है। पहला है इसमें आशय सौंदर्य। तो यहाँ पर आशय सौंदर्य मतलब यहाँ पर आपको इस पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, मतलब इसमें प्रस्तावना लिखना है। ओके, तो रंगमजेचे रंग उद्याचे ही कविता अंजली कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे। रंगमजेचे रंग उद्याचे ये कविता अंजली कुलकर्णी इन्होंने लिखी है। या कवितेत कवित्रीने संगणक युगातही निसर्गाची दौलत सांभाळायला हवी हे सांगितले आहे। इस कविता में कवित्री ने बताया है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमें अपने निसर्ग मीन्स नेचर की दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब यहाँ पर ऊपर दी गई लाइन्स का आपको भावार्थ लिखना है। ओके, तो प्रस्तुत ओळीमध्ये कवित्री म्हणतात या निसर्गात आपल्याला हिरव्या रंगाच्या अनेक छटा बघायला मिळते। मतलब यहाँ पर कवित्री बोलती हैं कि अगर हम निसर्ग के मीन्स नेचर के करीब जाएंगे तो हमें ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे। हा हिरवा निसर्ग पाहून आपले मन देखिल प्रसन्न होईल और इस हरियाली को देखकर हमारा मन भी खुश हो जाएगा। ज्याप्रमाणे गर्भरेशमी कपडा सुळसुळीत छान वाटतो त्यामुळे आपल्याला आनंद होतो। जिस प्रकार रेशम का कपड़ा एकदम सॉफ्ट होता है और उसको छूने से हमें जो खुशी मिलती है, त्याचप्रमाणे सर्वांची मने देखील या गर्भरेशमी कपड्यासारखी सुळसुळीत निर्मळ व आनंदी होते व या आपल्या चांगल्या गोष्टी आपण सर्वांना सांगू। तो उसी प्रकार हम सभी के मन भी इन रेशमी कपड़ों की तरह मुलायम, निर्मल और आनंदी हो जाएंगे। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट आपको लिखना है भाषिक वैशिष्ट्य। मतलब यहाँ पर जो ग्रामर यूज़ किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, या कवितेच्या माध्यमातून कवित्रीने अगदी साध्या सोप्या भाषेत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला आहे। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में हमारे पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। भाषा सरळ, सोपी व लयबद्ध आहे। कविता की भाषा एकदम आसान और सीधी सादी है। गर्भरेशमी सळसळ या शब्द प्रयोगामुळे भाषिक सौंदर्य वाढले आहे। गर्भरेशमी सळसळ इन शब्दों से भाषा की सुंदरता और भी बढ़ गई है। पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही। तो यहाँ पर कवित्री को बोलना है कि अगर हम पर्यावरण की देखभाल करेंगे तो हमें कभी भी कुछ कमी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीला वाचवण्यासाठी काय काय करावे असे कवित्रीला वाटते। मतलब हमारी धरती को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ऐसा कवित्री को लगता है। ओके, आंसर देखते हैं। रंगमजेचे रंग उद्याचे ही कविता अंजली कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे। रंगमजेचे रंग उद्याचे ये कविता अंजली कुलकर्णी इन्होंने लिखी है। या कवितेत कवित्रीने संगणक युगातही निसर्गाची दौलत सांभाळायला हवी हे सांगितले आहे। इस कविता में कवित्री ने इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमें निसर्ग की दौलत को संभाल कर रखना होगा ये बताया है। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में इस पोएम से रिलेटेड कोई भी पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग की ये दोनों लाइन एज इट इज़ लिखनी है। ओके, आगे लिखा है संगणक हे अन्न धान्य देत नाही। संगणक मीन्स कंप्यूटर, ये हमें खाने को अनाज नहीं देता है। म्हणून आपल्याला खूप झाडे लावायला हवीत आणि मातीमध्ये कष्ट करणाऱ्या शेतकरीला मदत करून काळ्या आईची सेवा करायला हवी। तो इसलिए हमें बहुत से पेड़ पौधे लगाने होंगे और मिट्टी में मेहनत करने वाले किसान की मदद करके हमें अपनी धरती की सेवा करनी चाहिए। डोंगरावर बिया टाकायला पाहिजे, त्यातून देशी झाडे उगवतील।
पहाड़ों पर बीज बोना चाहिए ताकि जब बरसात होगी तो उन बीजों से पेड़ उगेंगे। खूप झाडे वाढल्यामुळे तेथे जंगल तयार होईल, मग आभाळातून पावसाचा वर्षाव होईल और पेड़ पौधे बढ़ने की वजह से वहाँ पर जंगल तैयार हो जाएगा, जिससे आकाश से अच्छी बरसात होगी। अशा प्रकारे पृथ्वीला वाचवण्यासाठी आपण अनेक उपाय करू शकतो, असे कवित्रीला वाटते। तो इस प्रकार पृथ्वी को बचाने के लिए हम अनेकों उपाय कर सकते हैं, ऐसा कवित्री को लगता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी उपाय सुचवा। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है इसके पहले के क्वेश्चन जैसा। अब यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी है, तो यहाँ पर फिर से यही पूछा गया है कि आप पृथ्वी की हरियाली को कैसे बचाओगे। ओके, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो आन्सर स्टार्ट करते हैं। आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो ती आपली माता आहे। हम जिस धरती पर रहते हैं वो हमारी माँ है। ती संपन्न व समृद्ध राहावी यासाठी पृथ्वीची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे। वो सभी चीज़ों से भरपूर और खुश रहे, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और ये हमारी सबसे पहले ड्यूटी होनी चाहिए। प्रचंड जंगलतोडीमुळे जंगले भकास झाली आहे, त्यामुळे पाऊस पड़त नाही। बहुत से जंगल काटने की वजह से जंगल बहुत कम हो गए, तो इस वजह से बरसात भी कम हो गई है। अवर्षणाचे संकट पृथ्वीवर सतत येत असते और इससे अकाल सूखा का खतरा हमेशा बना रहता है। पाण्याचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे। पाणी हमें संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। लोकांना निसर्ग संरक्षणाबद्दल जागरूक केले पाहिजे। लोगों को निसर्ग की सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए। शाळा आणि महाविद्यालयातील मुलांना वृक्षारोपण कार्यक्रमात भाग घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे। स्कूल के बच्चों को वृक्षारोपण प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। पृथ्वीला वाचवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे प्रथम कर्तव्य आहे। पृथ्वी को बचाना ये हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। पृथ्वी हिरवीगार करणे हाच पृथ्वीला वाचवण्याचा एकमेव उपाय आहे। पृथ्वी को हरा भरा रखना यही पृथ्वी को बचाने का एकमेव उपाय है। ओके, तो यहाँ पर हमारा रंग मजेचे रंग उद्याचे इस पोएम का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। सो आई होप इस पोएम का क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।